केवल 91 लोगों ने पाकिस्तान में रहने का फैसला किया। मतलब 100 लोग से नीचे लोगों ने भी पाकिस्तान में न रहने, वो केवल ये कहा कि हम पाकिस्तान में 91 लोग रहेंगे, और सभी जनता ने भारत के प्रति, भारत के लोकतंत्र के प्रति अपना विश्वास जताया। यह विश्वास था कि उन्हें लोकतंत्र कहाँ मिलेगा, केवल और केवल भारत में। पाकिस्तान में हमें लोकतंत्र नहीं प्राप्त होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज थी कि हैदराबाद, दूसरी बड़ी सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद, जो सबसे बड़ी रियासत थी, भारत की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद ही थी, जिसमें उन्होंने कहा गया, यहाँ का नवाब, जो आप अगले पृष्ठ में देखेंगे, जो टोपी, वो एक टोपी लगाए हुए दिखेगा आपको, दुबला पतला सा, चौथे पृष्ठ पे उसका फोटो छपी है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ या लोगों के साथ वो रहता है, चित्र में दिखता हुआ है। इसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत परेशान किया। ये धमकी भी देता था कि अगर आप हमारे यहाँ, अगर हमको हमारा जबरदस्ती हैदराबाद रियासत को लेंगे तो हम दंगे करा देंगे। और उसने कराया भी, उसने दंगे कराया। और हिंदुओं, वहां पर हिंदू जो जनता थी, उनको वहां के जो नवाब के गुंडा, स्थानीय गुंडे थे, उनके द्वारा उनका कत्लेआम कराया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत परेशान हुए। उस व्यवस्था को, जो उसने कत्लेआम कराया था, उसको रोकने के लिए उन्होंने नवाब को सूचना भिजवाई कि अपने कत्लेआम रोक दीजिए। लेकिन नवाब थोड़ा अड़ियल किस्म का था। उसको अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जनता थी, उससे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में उसको जानकारी कम थी। उसने सोचा कि ये आम नेता है और हमारा क्या कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हैदराबाद रियासत पे पाकिस्तान का थोड़ा बर्दाश्त था। वो उनको हथियारों की आपूर्ति गुपचुप तरीके से कर दिया था। तो उसी के बल पर नवाब, मतलब पाकिस्तान के बल पर नवाब उछल कूद कर रहा था अपना। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है, उन्होंने ये समझ लिया कि अगर थोड़ी सी भी और लेट हो गई तब तो स्थिति बिगड़ जाएगी। उन्होंने फौरन क्या किया कि हैदराबाद में अपनी सेना को उतार दिया और मेजर जनरल एल एंड्रूस, ये घटना 18 सितंबर 1948 को है, और जे.एन. चौधरी जो भारतीय सेना के कमांडर थे, उनके सामने हैदराबाद के जो निजाम था, जो बहुत ही अपने को ये समझता था कि हम वहाँ, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी भारत सरकार, तो उनको अपने सामने आत्मसमर्पण कराकर हैदराबाद रियासत को, जो भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, उसको उन्होंने भारतीय संघ में विलय कर लिया। तीसरी जो समस्या जम्मू एंड कश्मीर की थी,
उसको अगले वीडियो में बताएंगे। जम्मू कश्मीर की समस्या आप जानते ही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरे कार्यकाल में उन्होंने इस समस्या का भी हल कर दिया। जो एक समस्या 1947 से बनी हुई थी, उस समस्या को उन्होंने समाप्त कर दिया, जो कि एक पिछली सरकारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती थी। उस चुनौती को उन्होंने आराम से, बिना किसी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कि बिना किसी समस्या के चुटकी में बजाते हुए हल कर दिया। और आज क्या है स्थिति कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। उसको 2 भागों में उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और उसमें से जो राज्य था उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाकर केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, और उसी में से एक और निकाल, लद्दाख को निकालकर एक और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत थी। जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर आंख लगाए बैठा है, आज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उस जम्मू कश्मीर के लिए, उस कश्मीर के लिए जो कि अपने नापाक इरादों से हमेशा भारत को परेशान करता है। आज कोविड-19 का चल रहा है दौर, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि किन परिस्थितियों में हम लोग चल रहे हैं। पूरा विश्व इस समय परेशान है, और वो क्या कर रहा है, वहां से कोरोना के मरीजों को आतंकवादियों के रूप में भारत में प्रवेश कराने के में पड़ा हुआ है, जिससे भारत में कोरोना की समस्या बनी रहे, भारत परेशान रहे। भारतीय चौकियों पर वो गोलाबारी कर रहा है, उसको कोरोना के रोकथाम से कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि भारत कैसे परेशान रहे। इस पाठ में, इस अध्याय में यही बताया गया है, यही चीज उसमें आगे और पढ़ेंगे हम कि कैसे पाकिस्तान ने भारत को परेशान करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे 1947 से अब तक चला रहा है, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपने को अखंड रखा है, और अपनी सीमा क्षेत्रों को 1 इंच भी किसी को पैर कदम नहीं रखने दिया, क्योंकि भारत एक क्या है, अखंड राष्ट्र है। और अखंड राष्ट्र में उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विभाजन के बाद तमाम तरह की समस्याएं, आर्थिक, सामाजिक, बहुत सी चीजों को, सैन्य, बहुत सी समस्याओं को देखा। जब विभाजन हुआ, तुरंत 1948 में कश्मीर पर कब्जा करने के लिए कश्मीरी वहाँ के पाकिस्तानी सेना ने कबायली, जो वहाँ के आसपास जो ये बंजारे, जो मतलब पहाड़ क्षेत्रों में रहते हैं, उनके द्वारा उन्होंने आक्रमण किया। भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। उस विकट परिस्थितियों में भी भारत समय अखंड भारत के रूप में खड़ा रहा। तो ये सबसे बड़ी चीज थी, भारत का एक मजबूत लोकतंत्र, जिसके द्वारा आज हम आज़ादी की सांस अच्छे तरीके से ले रहे हैं, और एक भारत देश को मजबूत राष्ट्र विश्व में बना रहे हैं। धन्यवाद।